गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग इस 2 महीने में। तो मैं पहला नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक लेके आया हूँ फिगर काउंटिंग का। इस टॉपिक से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, सपोज एसएससी के एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। रेलवे के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, पूछा ही जाएगा। UPSSC या आप यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आमतौर पे लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है जहाँ भी नॉन वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आता है। इस टॉपिक में बेसिकली देखें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप नंबर 1 रहता है कि त्रिभुजों की गिनती गिनना। एक आपको फिगर दे दिया जाएगा और वहाँ पे पूछेगा कि बताइए इस चित्र में कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। ट्रायंगल काउंटिंग के लिए आएगा। नेक्स्ट स्क्वायर, आयत, वर्ग इस तरीके से पूछे जाते हैं। सर्किल पूछेगा, सरल रेखाओं की गिनती पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पे एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे और इन 70-80 क्वेश्चंस को करते ही पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुजों की गिनती गिनना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में देखते हैं हम लोग, पहले बेसिक काउंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, देखो 1, 2, 3 और 4, ये छोटे छोटे 4 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 के बाद मेन काउंटिंग स्टार्ट होगी। 4 त्रिभुज तो ये हमें दिख ही रहे हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन से हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं इन 2 त्रिभुजों को मिला के एक ये त्रिभुज बन रहा है। 4 के बाद ये त्रिभुज है 5वां, और इसी के नीचे यदि हम लोग देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, 6 त्रिभुज। इस वाले डायगोनल से यदि हम लोग चलें तो इस त्रिभुज ये बन रहा है 7, और एक इसी के अपोजिट में चले जाएंगे तो 8। इस तरह से कुल आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस में लेके चलेंगे, ये तो सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेकार बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हम लोग यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे उसको समझना है आपको। जब भी किसी आयत के अंदर या वर्ग के अंदर इस तरीके से हमारा फिगर बनता है और हमें त्रिभुज बताने होंगे तो क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिक ट्रायंगल काउंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 तक काउंटिंग जा रही है, 4 तक गिनती जा रही है। तो जहाँ तक गिनती जाएगी हम लोग जस्ट उसका डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 4 का 2 गुना करेंगे 8। तो इसका मतलब है इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज बनेंगे। यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक गिनती जा रही है तो 8 का 2 गुना कर देना है। 8 का 2 गुना जैसे ही आप करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज बन रहे होंगे। तो ये बेसिक टेक्निक्स है जो हम लोगों को याद रखनी है। अगर हमें इस तरह के पगे पगाए फिगर मिलते हैं तो हम लोग सीधा अप्लाई करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग छोटे छोटे बेसिक ट्रायंगल काउंट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि इस तरफ वाले फिगर में देखते हैं हम लोग पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का डबल करेंगे तो 12 त्रिभुज हमारे इस आयत में या इस वर्ग में बन रहे हैं। इसके बाद हम इस टुकड़े में जो ये टुकड़ा जोड़ा गया है त्रिभुज का, इस टुकड़े में काउंट करते हैं। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 तो दिख ही रहे हैं। इसके बाद दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे तो 3 त्रिभुज हमारे इस टुकड़े में मिल रहे हैं। 12 ये थे, 3 ये, टोटल 15 हो गए। अब 15 के बाद मेन काउंटिंग हमें दिमाग लगाना है। अब देखो, जब भी कभी भी पूरी टॉपिक में कहीं भी 2 फिगर अगर हमारे जुड़ रहे हैं, 2 फिगर अगर हमारे जुड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद हमें जॉइंट पे चेक करना है कि उन दोनों के मिलने से कोई फिगर तो नहीं बन जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो आधा पार्ट त्रिभुज का इधर ये है और आधा पार्ट ये है। इन दोनों को मिला के मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज में है और आधा त्रिभुज हमारा आयत में है। एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकल के आएगा और एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकल के आएगा। तो जॉइंट पे हमारे 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे इस तरीके से। टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 12 ये, 2 ये, 3 ये, टोटल त्रिभुज हमारे 17 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 17 त्रिभुज निकल के आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हम लोग देख रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 का डबल करेंगे 8 त्रिभुज इस बेसिक स्ट्रक्चर में बनेंगे। 8 त्रिभुज हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर में बनेंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जॉइंट पे और चेक करना है हम लोगों को। तो जॉइंट पे चेक करेंगे तो देखो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो आधा इस वाले डब्बे में था और आधा इस वाले डब्बे में है। बिल्कुल इसी के अपोजिट एक त्रिभुज हमारा ये जा रहा है, बिल्कुल इसी के अपोजिट एक त्रिभुज हमारा ये जा रहा है। तो 16 त्रिभुज ये हो गए थे और 2 ये अतिरिक्त त्रिभुज निकल के आए हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कुल 18 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में कुल त्रिभुज हमारे 18 होंगे।
चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग देख रहे हैं 4 के तरह बेसिक फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देख रहे हैं 8 8 8, तीनों में हमारे 8 8 बनेंगे। तो इस तरीके से 8 या 24 त्रिभुज तो हमारे ऐसे थे जो हम लोगों ने विद इन सेकेंड ही काउंट कर लिए, एक सांस में गिन लिए। 24 के बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट है तो 2 त्रिभुज हमारे ज्वाइंट पे मिल जाएंगे। एक त्रिभुज हमारा इस तरीके से ये बड़ा वाला, एक इसी के अपोजिट में ये वाला, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। उसी तरीके से इन दोनों बॉक्स के मिलने से 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। 4 त्रिभुज हमारे और बढ़ गए, तो 24 त्रिभुज वो थे, 4 त्रिभुज ये हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 28 हो गई। 28 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग। 6 भी हमारा क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को ये मान के चलिए मर्ज कर दिया गया है। धीमे धीमे हम लोग बढ़ रहे हैं कठिन क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमें बस ये देखना होता है क्वेश्चंस में कि कितने बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये। तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो बीच में ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है 8 वाला, 8 यहाँ पे बनेंगे, 16, 3 इधर बन रहे हैं, 3 इधर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से काउंट कर लिया। 8 8 16 हो गए थे हमारे, 3 3 6 हो गए थे हमारे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हम लोग ज्वाइंट पे काउंट करेंगे। पहले तो इन्हीं दोनों आयत के मिलने से हम लोग देखते हैं, तो इन्हीं दोनों के आयत के मिलने से अगर हम लोग ज्वाइंट पे चेक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, ज्वाइंट पे हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, वहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा, तो ध्यान देना होगा। इसी तरीके से इसके अपोजिट में ये, तो 2 त्रिभुज हमारे इन दोनों आयत के मिलने से बन जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रायंगल में देखिए जिस तरीके से एक त्रिभुज ये बन रहा है, आधा आयत में हमारा जाएगा, आधा त्रिभुज में जाएगा। जिस तरीके से एक ये ट्रायंगल जा रहा है उसी तरीके से नीचे की ओर जाएगा ये। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे इधर ये बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से 2 त्रिभुज हमारे यहाँ से इस वाले ट्रायंगल के जोड़ने से बढ़ जाएंगे। तो ये एक साइड से काउंट कर लेना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे टोटल 16 में 6 जोड़ेंगे 22 में 4 जोड़ रहे हैं 26 में 2 जोड़ रहे हैं 28। इस तरीके से कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 28 हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में अगर हम लोग देखें तो 8 8 वाले हमारे 4 बेसिक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, तो हम लोग 8 8 करके सीधा जोड़ देंगे, तो 8 चौके 32 त्रिभुज हमारे सीधा हो गए। 32 के बाद देखेंगे इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन से 2 बनेंगे, इधर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 बनेंगे, तो 2 2 2 2 करके 6 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। 32 हो 6 ये 38। इसके बाद ध्यान देना है कि एक जॉइंट हमारा ऐसा भी है जहाँ पे अक्सर गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 3 डब्बे आपस में मिल रहे हैं, तो एक बड़ा सा त्रिभुज जो रहेगा ये वाला फुल लेंथ ट्रायंगल जो तीनों ही बॉक्स में रहेगा, ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल और है। तो इस तरीके से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 39 होगी। 39 ट्रायंगल निकल के आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा और क्रिटिकल कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल करेंगे 16 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं एक बॉक्स में। इसी तरीके के 3 बॉक्स हैं, तो 16 इसमें 16 इसमें 16 इसमें, तो 16 तिया 48 त्रिभुज हमारे हो गए। इस तरीके से 48 त्रिभुज हमारे हो गए हैं बेसिक ट्रायंगल से। अब इसके बाद हमें जॉइंट पे चेक करना है, तो जॉइंट पे चेक करते हैं। पहले इन दोनों बॉक्सेस के मिला के देखते हैं। तो इन दोनों बॉक्स को मिलके अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रायंगल हमारा ये जा रहा है और एक इसी के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नीचे के 2 बॉक्सेस को मिला के देखेंगे। ठीक है, जॉइंट में अभी हम लोग 2 बॉक्स को मिला के देख रहे हैं। एक त्रिभुज ये बनेगा, एक इसी के अपोजिट में नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा तीनों बॉक्सेस के मिला के बनेगा इस तरीके से फुल लेंथ ट्रायंगल तीनों के मिला के, तो एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से अगर हम लोग टोटल काउंट कर रहे हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 54 हो रही है, 54 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, 54 त्रिभुज निकल के आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे 8 8 वाले 4 लगे हुए हैं।
तो 8-8 वाले हमारे 4 लगे हुए हैं, इसका मतलब 32 त्रिभुज तो हमारे सीधे हम लोगों ने काउंट कर लिए। जो सिंगल बॉक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे हमें 32 त्रिभुज मिल गए। इसके बाद 2-2 के मिलाने से हम लोग देखते हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस के मिल के ये 2 त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों बॉक्सेस के मिलने से ये 2 त्रिभुज, इसी तरीके से इनसे 2 बनेंगे, इनसे 2 बनेंगे, तो 2-2 त्रिभुज मिला के हमारे 8 त्रिभुज ये अलग से बढ़ गए। तो 32 वो थे और 8 ये 40 त्रिभुज हो गए। हम लोग देख रहे हैं एक जॉइंट ऐसा भी है जहाँ 3-3 बॉक्स 4-4 बॉक्स आपस में मिल रहे हैं, तो 3-3 के मिलने से अगर हम लोग देखें इस डायगोनल से, तो इस डायगोनल से एक ये फुल लेंथ ट्रायंगल निकल के आ रहा है, पूरा त्रिभुज निकल के आ रहा है। एक त्रिभुज उस तरफ जाएगा, एक इसी के अपोजिट में जाएगा, 2 त्रिभुज ही हो जाएंगे। इस वाले डायगोनल से ऐसे ही हम लोग काउंट करेंगे, तो एक त्रिभुज हमारा ये रहा और एक इसी के अपोजिट में रहेगा, तो 4 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में कुल त्रिभुजों की संख्या 44 होगी। 44 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में निकल के आएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। अभी इस टॉपिक में लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर एक सीट सॉल्व कराई जाएगी और आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको पूरी क्लास से ही मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग इस 2 महीने में, तो मैं पहला नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक लेके आया हूँ फिगर काउंटिंग का। इस टॉपिक से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, सपोज SSC के एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, रेलवे के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली है पूछा ही जाएगा, UPSSC या आप यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आमतौर पे लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है जहाँ भी नॉन वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आता है। इस टॉपिक में बेसिकली देखें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप नंबर 1 रहता है कि त्रिभुजों की गिनती गिनना। एक आपको फिगर दे दिया जाएगा और वहाँ पे पूछेगा कि बताइए इस चित्र में कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। ट्रायंगल काउंटिंग के लिए आएगा। नेक्स्ट स्क्वायर, आयत, वर्ग इस तरीके से पूछे जाते हैं। सर्किल पूछेगा, सरल रेखाओं की गिनती पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पे एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे और इन 70-80 क्वेश्चंस को करते ही पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुजों की गिनती गिनना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में देखते हैं हम लोग, पहले बेसिक काउंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, देखो 1, 2, 3 और 4, ये छोटे छोटे 4 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 के बाद मेन काउंटिंग स्टार्ट होगी। 4 त्रिभुज तो ये हमें दिख ही रहे हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन से हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं इन 2 त्रिभुजों को मिला के एक ये त्रिभुज बन रहा है। 4 के बाद ये त्रिभुज है 5वां, और इसी के नीचे यदि हम लोग देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है 6 त्रिभुज। इस वाले डायगोनल से यदि हम लोग चलें तो इस त्रिभुज ये बन रहा है 7, और एक इसी के अपोजिट में चले जाएंगे तो 8। इस तरह से कुल आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस में लेके चलेंगे, ये तो सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेकार बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हम लोग यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे उसको समझना है आपको। जब भी किसी आयत के अंदर या वर्ग के अंदर इस तरीके से हमारा फिगर बनता है और हमें त्रिभुज बताने होंगे तो क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिक ट्रायंगल काउंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 तक काउंटिंग जा रही है, 4 तक गिनती जा रही है। तो जहाँ तक गिनती जाएगी हम लोग जस्ट उसका डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 4 का 2 गुना करेंगे 8। तो इसका मतलब है इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज बनेंगे। यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक गिनती जा रही है तो 8 का 2 गुना कर देना है। 8 का 2 गुना जैसे ही आप करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज बन रहे होंगे। तो ये बेसिक टेक्निक्स है जो हम लोगों को याद रखनी है। अगर हमें इस तरह के पगे पगाए फिगर मिलते हैं तो हम लोग सीधा अप्लाई करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग छोटे छोटे बेसिक ट्रायंगल काउंट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि इस तरफ वाले फिगर में देखते हैं हम लोग पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का डबल करेंगे तो 12 त्रिभुज हमारे इस आयत में या इस वर्ग में बन रहे हैं। इसके बाद हम इस टुकड़े में जो ये टुकड़ा जोड़ा गया है त्रिभुज का, इस टुकड़े में काउंट करते हैं। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 तो दिख ही रहे हैं। इसके बाद दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे तो 3 त्रिभुज हमारे इस टुकड़े में मिल रहे हैं। 12 ये थे, 3 ये, टोटल 15 हो गए। अब 15 के बाद मेन काउंटिंग हमें दिमाग लगाना है। अब देखो, जब भी कभी भी पूरी टॉपिक में कहीं भी 2 फिगर अगर हमारे जुड़ रहे हैं, 2 फिगर अगर हमारे जुड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद
हमें जॉइंट पे चेक करना है कि उन दोनों के मिलने से कोई फिगर तो नहीं बन जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो आधा पार्ट त्रिभुज का इधर ये है और आधा पार्ट ये है, इन दोनों को मिला के मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज में है और आधा त्रिभुज हमारा आयत में है। एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकल के आएगा और एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकल के आएगा। तो जॉइंट पे हमारे 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे इस तरीके से। टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 12 ये 2 ये 3 ये, टोटल त्रिभुज हमारे 17 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 17 त्रिभुज निकल के आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हम लोग देख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे 8 त्रिभुज इस बेसिक स्ट्रक्चर में बनेंगे, 8 त्रिभुज हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर में बनेंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जॉइंट पे और चेक करना है हम लोगों को। तो जॉइंट पे चेक करेंगे तो देखो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो आधा इस वाले डब्बे में था और आधा इस वाले डब्बे में है। बिल्कुल इसी के अपोजिट एक त्रिभुज हमारा ये जा रहा है, बिल्कुल इसी के अपोजिट एक त्रिभुज हमारा ये जा रहा है। तो 16 त्रिभुज ये हो गए थे और 2 ये अतिरिक्त त्रिभुज निकल के आए हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कुल 18 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में कुल त्रिभुज हमारे 18 होंगे। चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग देख रहे हैं 4 के तरह बेसिक फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देख रहे हैं 8 8 8, तीनों में हमारे 8 8 बनेंगे। तो इस तरीके से 8 या 24 त्रिभुज तो हमारे ऐसे थे जो हम लोगों ने विदिन सेकंड ही काउंट कर लिए, एक सांस में गिन लिए। 24 के बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जॉइंट है तो 2 त्रिभुज हमारे जॉइंट पे मिल जाएंगे। एक त्रिभुज हमारा इस तरीके से ये बड़ा वाला, एक इसी के अपोजिट में ये वाला, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। उसी तरीके से इन दोनों बॉक्स के मिलने से 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। 4 त्रिभुज हमारे और बढ़ गए, तो 24 त्रिभुज वो थे, 4 त्रिभुज ये हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 28 हो गई। 28 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग। 6 भी हमारा क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को ये मान के चलिए मर्ज कर दिया गया है। धीमे धीमे हम लोग बढ़ रहे हैं कठिन क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमें बस ये देखना होता है क्वेश्चंस में कि कितने बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये। तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो बीच में ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है 8 वाला, 8 यहाँ पे बनेंगे 16, 3 इधर बन रहे हैं, 3 इधर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से काउंट कर लिया। 8 8 16 हो गए थे हमारे, 3 3 6 हो गए थे हमारे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हम लोग जॉइंट पे काउंट करेंगे। पहले तो इन्हीं दोनों आयत के मिलने से हम लोग देखते हैं। तो इन्हीं दोनों के आयत के मिलने से अगर हम लोग जॉइंट पे चेक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, जॉइंट पे हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, वहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा, तो ध्यान देना होगा। इसी तरीके से इसके अपोजिट में ये, तो 2 त्रिभुज हमारे इन दोनों आयत के मिलने से बन जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रायंगल में देखिए जिस तरीके से एक त्रिभुज ये बन रहा है, आधा आयत में हमारा जाएगा, आधा त्रिभुज में जाएगा। जिस तरीके से एक ये ट्रायंगल जा रहा है उसी तरीके से नीचे की ओर जाएगा ये। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे इधर ये बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से 2 त्रिभुज हमारे यहाँ से इस वाले ट्रायंगल के जोड़ने से बढ़ जाएंगे। तो ये एक साइड से काउंट कर लेना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे टोटल 16 में 6 जोड़ेंगे 22 में 4 जोड़ रहे हैं 26 में 2 जोड़ रहे हैं 28। इस तरीके से कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 28 हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में अगर हम लोग देखें तो 8 8 वाले हमारे 4 बेसिक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 8 8 करके सीधा जोड़ देंगे, तो 8 चौके 32 त्रिभुज हमारे सीधा हो गए। 32 के बाद देखेंगे इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन से 2 बनेंगे, इधर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 बनेंगे। तो 2 2 2 2 करके 6 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। 32 वो 6 ये 38। इसके बाद ध्यान देना है कि एक जॉइंट हमारा ऐसा भी है जहाँ पे अक्सर गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 3 डब्बे आपस में मिल रहे हैं, तो एक बड़ा सा त्रिभुज जो रहेगा ये वाला फुल लेंथ ट्रायंगल जो तीनों ही बॉक्स में रहेगा, ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल और है। तो इस तरीके से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 39 होगी। 39 ट्रायंगल निकल के आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा और क्रिटिकल कर देते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल करेंगे 16 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं एक बॉक्स में। इसी तरीके के 3 बॉक्स हैं तो 16 इसमें 16 इसमें 16 इसमें, तो 16 तिया 48 त्रिभुज हमारे हो गए। इस तरीके से 48 त्रिभुज हमारे हो गए हैं बेसिक ट्रायंगल से। अब इसके बाद हमें जॉइंट पे चेक करना है, तो जॉइंट पे चेक करते हैं। पहले इन दोनों बॉक्सेस के मिला के देखते हैं। तो इन दोनों बॉक्स को मिलके अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रायंगल हमारा ये जा रहा है और एक इसी के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे के 2 बॉक्सेस को मिला के देखेंगे। ठीक है, जॉइंट में अभी हम लोग 2 बॉक्स को मिला के देख रहे हैं। एक त्रिभुज ये बनेगा, एक इसी के अपोजिट में नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा तीनों बॉक्सेस के मिला के बनेगा इस तरीके से, फुल लेंथ ट्रायंगल तीनों के मिला के, तो एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से अगर हम लोग टोटल काउंट कर रहे हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 54 हो रही है, 54 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, 54 त्रिभुज निकल के आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे 8-8 वाले 4 लगे हुए हैं। तो 8-8 वाले हमारे 4 लगे हुए हैं, इसका मतलब 32 त्रिभुज तो हमारे सीधे हम लोगों ने काउंट कर लिए। जो सिंगल बॉक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे हमें 32 त्रिभुज मिल गए। इसके बाद 2-2 के मिलाने से हम लोग देखते हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस के मिल के ये 2 त्रिभुज बनेंगे। इन दोनों बॉक्सेस के मिलने से ये 2 त्रिभुज। इसी तरीके से इनसे 2 बनेंगे, इनसे 2 बनेंगे। तो 2-2 त्रिभुज मिला के हमारे 8 त्रिभुज ये अलग से बढ़ गए। तो 32 वो थे और 8 ये 40 त्रिभुज हो गए। हम लोग देख रहे हैं एक जॉइंट ऐसा भी है जहाँ 3-3 बॉक्स 4-4 बॉक्स आपस में मिल रहे हैं। तो 3-3 के मिलने से अगर हम लोग देखें इस डायगोनल से, तो इस डायगोनल से एक ये फुल लेंथ ट्रायंगल निकल के आ रहा है, पूरा त्रिभुज निकल के आ रहा है। एक त्रिभुज उस तरफ जाएगा, एक इसी के अपोजिट में जाएगा, 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। इस वाले डायगोनल से ऐसे ही हम लोग काउंट करेंगे तो एक त्रिभुज हमारा ये रहा और एक इसी के अपोजिट में रहेगा, तो 4 त्रिभुज हमारे ये हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में कुल त्रिभुजों की संख्या 44 होगी। 44 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में निकल के आएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। अभी इस टॉपिक में लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर एक सीट सॉल्व कराई जाएगी और आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको पूरी क्लास से ही मिल जाएंगे।